नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो चुका है बिहार झारखंड बुलेटिन का। बिहार झारखंड बुलेटिन में हम बात करेंगे किशनगंज की, जहां पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा मारे गए 2 मजदूरों के परिवारों से मुलाकात की। साथ ही उन्होंने शोकाकुल परिवारों को 25-25 हजार रुपए की आर्थिक मदद देने का भी ऐलान किया। देखिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने आज कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा मारे गए 2 मजदूरों मोहम्मद कलीम और मोहम्मद हनीफ के परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने शोकाकुल परिवारों को 25-25 हजार रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया ताकि उन्हें रोजगार में सहायता मिल सके। यादव ने दोनों परिवारों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया और केंद्र तथा बिहार सरकार से उचित मुआवजे की मांग की। उन्होंने ये भी कहा कि वे मृतक हनीफ की बेटी की शादी में भी मदद करेंगे। सांसद ने विपक्ष और सत्ता पक्ष के नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें गरीब परिवारों की मदद करनी चाहिए, न कि सिर्फ राजनीति में लिप्त रहना चाहिए। यादव ने सिवान में जहरीली शराब से हुई मौतों का भी जिक्र किया और कहा कि उनकी सरकार में ऐसे मामलों में कड़ी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने समाज से एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ खड़े होने की अपील की। इससे आग्रह करेंगे कि तीनों परिवार को 1-1 करोड़ रुपया दीजिए, उस परिवार को नौकरी दीजिए हर कीमत पर, और बच्चे की परवरिश की घोषणा करिए। और विपक्ष से भी आग्रह करेंगे कि विपक्ष जी लोग हमेशा विदेश देश 5 स्टार 7 स्टार होटल में जाकर के मत घूमिए, मत बैठिए, जाइए गरीबों के घर और मिलिए। चुनाव लड़ने के लिए आप लोगों के पास भी हेलीकॉप्टर का ढेर पैसा होता है, 10-10 हेलीकॉप्टर लाते हैं और मीडिया पर आप खर्च करते हैं ढेर, तो गरीबों को पैसा देने के लिए नहीं है। सिवान में 112 लोग मरे तो कोई गया ही नहीं पप्पू यादव के अलावा, शराब में मर गए। तो इसीलिए तत्काल दोनों परिवार को 25-25 हजार रुपया, मैंने अभी इनको 25 हजार दिया ताकि ये रोजगार करे। सरकार से मेरी डिमांड है और हम भारत सरकार और बिहार सरकार से 1-1 करोड़ रुपया की घोषणा की मांग करते हैं। और हम बिहार सरकार से आग्रह करेंगे कि ऐसे नेताओं को, जिससे जातीय उन्माद बढ़े, जिससे सौहार्द बिगड़े, जिससे सेकुलरिज्म पर असर पड़े, ऐसे लोगों को जेल में बंद करिए और ऐसे लोगों की सदस्यता जानी चाहिए। हम तो बैंड कर देंगे, जो लोग किसी जाति को गाली देगा उसको चुनाव लड़ने का राइट ही नहीं देंगे। आते ही सबसे पहले जिस गांव में शराब, जहरीली शराब परोसे जाएंगे, उस गांव के मुखिया सरपंच सब की सदस्यता रद्द कर। मधेपुरा बिहार से सी न्यूज़ संवाददाता मिनहाज आलम की रिपोर्ट। ले चलेंगे आपको पाकुड़, जहां आगामी झारखंड आम विधानसभा चुनाव में पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र से एसडीपीआई चुनाव लड़ेगी। देखिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। पाकुड़ एसडीपीआई आगामी झारखंड आम विधानसभा चुनाव में पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेगी। एसडीपीआई के राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य डॉक्टर महबूब शरीफ ने कहा, एसडीपीआई देश के विकास और भारत में फांसीवाद को खत्म करने के लिए खड़ा है। डॉक्टर महबूब शरीफ ने कहा कि हमारे लोकतंत्र और संविधान की रक्षा की जानी चाहिए। जनता के बीच कई मुद्दे हैं, जैसे बीड़ी श्रमिक और अन्य श्रमिक वर्ग का मुद्दा। जो यहाँ पर इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रही है, उसमें हमने घोषित किया है कि हमारे कैंडिडेट मोहम्मद धनजला शेख रहेंगे, जिसका अनुभव 2 सालों में जिला परिषद होने के बहुत है राजनीति में, और उन्होंने इन 2 सालों में जो फील्ड में उतर के काम किया है, उनके पास कई मुद्दे हैं। महिलाओं के मुद्दे बहुत हैं, बीड़ी वर्कर्स के मुद्दे बहुत हैं, शिक्षा के मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, एजुकेशन का मुद्दा है। ऐसा अगर देखेंगे तो कई मुद्दे हैं, उसमें उसको प्रायोरिटी लेकर हम जनता के सामने जाएंगे। यह है हमारा मैसेज। ये जो हमारा क्षेत्र है पाकुड़ विधानसभा, ये बीड़ी वर्कर्स और बीड़ी मजदूरों का ये इलाका है। लगभग 4 लाख से ज़्यादा बीड़ी वर्कर्स हैं पूरे जिले भर में। और हालात ये है कि हमारे एक बीड़ी अस्पताल इसहाकपुर पंचायत के बगल में बना हुआ है। इसमें कई करोड़ की लागत से ये बना हुआ बिल्डिंग, इनका 2 बार उद्घाटन हुआ है। यहाँ करोड़ों का सामान चोरी हो जाता है। यहाँ के डॉक्टर्स कहाँ हैं, यहाँ के मेडिसिन कहाँ है, ये अब तक चालू क्यों नहीं हो रहा है? ये 4 लाख बीड़ी वर्कर्स को परिसेवा क्यों नहीं मिल रहा है? ये सवाल हमने
जिला परिषद में बहुत बार पूछा है, इसका जवाब नहीं मिला है। अगर हमें मौका देती है, ये बीड़ी वर्कर्स के हकूक के लिए सड़क से लेकर के सदन तक हम संघर्ष करेंगे, ये पूरा हम यकीन दिलाते हैं। धन्यवाद। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। फिलहाल बिहार झारखंड बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।